अच्छा एक चीज आपने देखी परीक्षित जी महाराज, जैसे घर को कोई बड़े बूढ़े जैसे आप ही हो या घर में पिता या दादा का नौजवान लड़का को अगर अच्छी शिक्षा दे तो वे तो वो लड़का का कहा था बोले बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि तो खराब हुई, अब का तुम्हारी बुद्धि कम करते ऐसी कहा था ना। कोई बड़े बूढ़े जैसे काऊ नौजवान को अच्छी शिक्षा दे रहे होवे तो वो नौजवान जाई कहे बोले डोकर तुम्हारी बुद्धि खराब हुई, तुम हमें ज्ञान न दे, नहीं तो कहा। हाँ तो कहने का भाव देखो, तुम जिस जिंदगी की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो ना, बड़े बूढ़ों ने तो महाराज चढ़ के और चढ़ना भी छोड़ दिया परीक्षित जी महाराज। भाई हम जैसे अपनी बात करें तो अभी हमने क्या देखा है दुनिया में, कुछ देखा है, कुछ नहीं देखा। अभी हमने दुनिया को देखना प्रारंभ किया है ना। और आप यहाँ जितने हमारे बुजुर्ग बैठे आपकी तो सारी उम्र चली गई दुनिया देखत देखत, तो भाई जितना ज्ञान आपको है उतना ज्ञान हमें नहीं है और नहीं होगा। क्यों? क्योंकि महाराज हमने दुनिया देखना प्रारंभ किया है और आप दुनिया देख चुके हो, आपको अच्छे बुरे की हर चीज की पहचान है और हमें अभी पहचान नहीं है। तो जितना ज्ञान बुजुर्गों के भीतर होता है उतना ज्ञान नयन के भीतर कहाँ है परीक्षित जी, बताओ। सही बात है ना। जीवन की अगर सीख सीखनी है और जीवन में अगर कुछ करना है और जीवन में अगर कुछ प्राप्त करना है तो दिन में 10 मिनट निकाल करके बड़े बूढ़ों के पास में जरूर बैठा करो, क्योंकि उनके पास वो सीख मिलेगी जो महाराज कभी आपने सीखी नहीं होगी। ऐसी शिक्षा बड़े बूढ़ों के पास में बैठ करके मिलती है। अब आजकल तो महाराज लोग कहाँ बैठते हैं बड़े बूढ़ों के पास में, आजकल तो जय का बोले डोकत तुम्हारी तो बुढ़ापे बुद्धि खराब हुई है। हाँ तो जीवन में अगर कुछ करना है तो बड़े बूढ़ों के पास में जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि जितना ज्ञान जितनी बुद्धि बड़े बूढ़ों के पास होती है उतनी बुद्धि नयन के ढेगा नहीं हो। एक समय की बात बताएं, गांव में एक लड़का रहता था परीक्षित जी, तो उसकी शादी फिक्स हुई एक लड़की के साथ। तो लड़की के बाप ने कही लड़का से बोले सुनो अपनी बिटिया को ब्याह हम तुम्हें संगे तब करें जब तुम बारात में काऊ बूढ़े आदमी को न ले आइयो। तो लड़का नौ रहे सो ब्याह की खुशी के मारे बने हम ही भल्लई मैंने कही ठीक ससुर जी काऊ बूढ़े को नहीं ले आइए, सब नई नई की बारात ले आइए। महाराज हम ही भल्लई लड़का ने धीरे धीरे समय भी तो बारात को दिन आओ परीक्षित जी, जैसे ही बारात को दिन आओ सो लड़का दूल्हा बनो। अब लड़का ने नए नए जितने बके सलाई दोस्त रहे सो सब तैयार करो। अब लड़का ने ना अपने बाप तक कही बोले पापा चलियो, न काऊ बड़े बूढ़े ते कही के तुम चलियो, सब नए नए की फौज तैयार करी वह लड़का ने परीक्षित जी। अब बको लड़का को बाप बेचारो चौखट पकड़े ठाड़ो के कहूं मेरे लला कह देवे कि पापा चला, लेकिन बाने नहीं कही कि पापा चलो, पापा चुप ठाड़े। अब लड़का दूल्हा बनियो, गाड़ी आई, सब बरातिया तैयार, नई नई लड़का। अब लड़का गाड़ी में बैठे को चलवाओ सो लड़का के नाना रहे सो बू बड़ो जिद्दी रहे सो नाना ने लड़का ते कही बोले लला अपने बाप को न ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, काऊ बड़े बूढ़े को न ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं लिवाया जाओ तो दिक्कत ही दिक्कत, हम जरूर चली। लड़का बोलो नाना जी एकदम ब्याह कर ले हम दे फिर ससुराल में ही परे रहियो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज ना जाओ, आज तुम चले गए तो फिर ब्याह नहीं करे बिटिया को बाप, तो आज न जाओ। नाना कान लगो कछु हो जाए जाइए जरूर। लड़का बोलो नहीं माने, बोले नहीं माने। तो लड़का बोलो अब तुम्हें हम सबके सामने तो नहीं लिवाए चले, तुम्हें छिपाए की लिवाए चली। तो नाना बोलो कैसे लिवाए चलो, लेकिन लिवाए चलो। तो लड़का ने कहा करो कि जो सी गाड़ी में लड़का बैठो हो तो बाई गाड़ी की डिग्गी में नन्ना को डाल लो महाराज, और गाड़ी की डिग्गी में नन्ना को डाल के गाड़ी महाराज दूल्हा चलवाओ। बारात पहुंची बिटिया के गांव में तो सबसे पहले तो लड़की के बाप ने चेक करो कि देखे कोई बारात में बूढ़ो तो नहीं आओ। सो बारात में कोई बूढ़ो नहीं, लेकिन बुझा नहीं जाना तो बिटिया को बाप के नन्ना आओ सो गाड़ी की डिग्गी में डरो। अब महाराज नाना जी डिग्गी में डरे, लड़का बाहर आओ निकल के गाड़ी में से द्वार चार के लाइन पहुंचो। द्वार चार जानते हो दरवाजो, हाँ लड़का दरवाजे के लाइन पहुंचो। अब महाराज पटापट चढ़वे ही वालो हतो लड़का, तो लड़की के बाप ने शर्त रख दी एक और, सुनो लला दमाद ब्याह अपनी बिटिया को हम तब करें कब, क्या मेरे गांव में
जो पानी की नदी बहती है, तुम पानी की नदी में दूध की नदी बाय दे, तब अपनी बिटिया को ब्याह तुम्हें संगे कर दिए। बरातिया एक दूसरे के मुंह वहीं देखने लगे। अब नहीं नहीं लड़का बोले अब पिटे जाए, अब पतली गली पकड़ के और इनके बाद चलो, हाँ अब पिटे जाए। बोले ऐसा ऐसी कौन सी शर्त, ये कौन सी शर्त हुई कि पानी की नदी में दूध की नदी कैसे बह सकती है? भाई पानी बह रहा है, अब बताओ दूध की नदी कैसे बह सकत परीक्षक जी? अब लड़का ने ससुर जी से कही, बोले ससुर जी एक शर्त तुम्हें आती, तुम काऊ बूढ़े को न लेवाए ले आए, तुम काऊ बूढ़े को नहीं लेवाए लाए, नई नई की बरात ले आए। अब तुम एक और शर्त बीच में घुसेर रहे हो कि पानी की जगह दूध की नदी बहे। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? हम चुपचाप ब्याह कर दो बिटिया को। लड़की को बाप बोलो ना ब्याह तो वही करिए जब पानी की जगह दूध बहाओगे। लड़का को गुस्सा आई, मैंने कही राखो अपनी बिटिया, हम तो कहे अपने घर है, हमें नहीं ब्याह करने। तो गुस्सा में हाथ पैर पटकत बहुत, चलो आओ भाई गाड़ी में बैठन वालो हतो। लड़का सोचन लगो लौट के तो जा ही रहे हैं, तो नन्ना जी काई सड़ रहे ने, बाहर निकालो डिग्गी में थे। तो परीक्षा जी नन्ना को बाहर निकालो। अब जैसे नाना जी को बाहर निकालो, तो नाना जी ने कही का बात लला नाती, तुम बड़ी जल्दी ब्याह कर लिया, बिटिया कहाँ है, बहू का? लड़का कन लगो कहूँ बहू बहू नहीं घर लौट चल रहे, हमने ब्याह करे हैं। नाना जी कन लगे का यो बात तो बता। लड़का कन लगो वो लड़की के बाप की शर्त है कि वो ब्याह तो वही करे है जब पानी की जगह हम दूध की नदी बहेंगे। अब नाना जी तुम ही बताओ कि बहते हुए पानी में दूध की नदी कैसे बहे? तासो हम ब्याह नहीं करें, हम घर लौट चल रहे। नाना जी ने कही धैर्य रखो, तुम जाओ और अपने ससुर से कहियो ससुर जी तुम कह रहे हो कि हम पानी की जगह दूध की नदी बहा दें, तो सुनो तुम पूरी नदी को पानी खाली करवाए दो, दूध हम बहा देंगे। लड़का चलो अपने ससुर जी से कही, बोले ससुर जी ज्यादा ना उछलो, तुम कह रहे हो कि पानी की जगह हम दूध बहा दें, तो हम कह रहे हैं कि तुम पूरी नदी को पानी खाली कर दो, दूध बहावे को हम तैयार। बिटिया के बाप ने कही सबसे पहले तुम जब बताओ बूढ़ो आदमी कहाँ बराए थे सबसे पहले बूढ़े तो मिलाओ। तो कहने का भाव कि जोन काम में बड़े बूढ़े शामिल नहीं होते, वो काम परीक्षक जी कब पूरो नहीं हो पार। और जीवन की अगर सीखनी है तो 10 मिनट निकाल करके अगर कुछ बड़ा करना है, समाज में अगर जीना है, लोगों का अगर सामना करना है, तो बड़े बूढ़ों के पास में जरूर बैठना चाहिए। और सही बताया ना, हर कोई बड़ा बूढ़ा भी विद्वान नहीं होता है, सत्य बता रहे आपको, हर कोई बड़ा बूढ़ा भी विद्वान नहीं होता है। आज के जमाने में कोई कोई ऐसे हैं परीक्षक जी जो बड़े बूढ़े विद्वान होवे, अच्छे बच्चन को अच्छी शिक्षा देवे, थोड़ी ही बहुत कहूँ 100% में 20%। हाँ ना आजकल वास्तव में डोकरन की बुद्धि खराब हो ही जात बुढ़ापे में। बोलो गोविंद भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की। आप ताली बजा करके बोलेंगे सभी लोग भजन, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे।